जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 1। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है। तो फलों के मीठे स्वाद का कारण आपके लिए बताना है और आंसर बनता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। और आखिरी में आपके लिए बताना है कि कितने कितने सही आपसे क्वेश्चन बने हैं, यहाँ पर बताना है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, फलों के मीठे स्वाद का कारण है। तो आपका फ्रक्टोज, आपका विकल्प नंबर जो डी दिया गया है वह आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आयोडीन की कमी से होता है। तो सभी के लिए पता होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वह रोग बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह है घेंघा रोग। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। ये आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है, तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली और केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह कौन सा कार्बनिक अम्ल है, अंगूर, इमली, केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है राइट आंसर, विकल्प नंबर डी यानी कि टारटेरिक अम्ल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है। अनुवांशिक रोग नहीं है ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बताइए। 4 विकल्प भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अपने आपको बताना है आखिरी में कितने क्वेश्चन सही बने आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर विकल्प नंबर 1 रतौंधी, ये जो है अनुवांशिक रोग नहीं रतौंधी। तो 4 का विकल्प नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, सुमेलित नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो सुमेलित कौन सा नहीं है यहाँ पर ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका जो राइट आंसर है कि सुमेलित नहीं है, तो 5 का राइट आंसर बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर सी विटामिन डी वंध्यता रोधी कारक, ये जो है सुमेलित नहीं है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है। आवासीय प्रदूषण है या विदेशज प्रजातियों का समावेश है, अत्यधिक दोहन या प्राकृतिक आवासीय विनाश। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है आपसे और आपका 6 का विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। क्या है, प्राकृतिक आवासीय विनाश आपका ये जो है सही आंसर होगा, विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या है। वह आपके लिए बताना है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, अमोनिया है, नाइट्रेट है या नाइट्राइड है। तो जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है क्या है, तो आपका 7 का आपका बी राइट आंसर है, नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 8, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे। तो वह गोलमेज सम्मेलन बताना है जिसमें महात्मा गांधी जी ने जो है भाग लिया था। वह कौन सा मतलब गोलमेज सम्मेलन है जिसमें उपस्थित थे महात्मा गांधी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय, तृतीय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपका विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था लंदन में, जिसमें गांधी जी उपस्थित थे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये रहा कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। तो इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके लिए बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आपका राइट आंसर है स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो बी दिया गया है वह आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है भारत में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो सम्मिलित नहीं आपके लिए बताना है, मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट और एम की गांधी चंपारण आंदोलन, एस सी बोस फॉरवर्ड ब्लॉक और एम ए जिन्हा खिलाफत आंदोलन। सम्मिलित नहीं है पूछा है तो आपका जो विकल्प नंबर डी है वह सही आंसर होगा। ये जो है सम्मिलित नहीं है, खिलाफत आंदोलन एम ए जिन्हा, तो ये आपका सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है,
कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिमल चंद्र बनर्जी या ए.ओ. हुम? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष जो थे बिमल चंद्र बनर्जी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? क्वेश्चन है आपका महत्वपूर्ण और 4 विकल्प दिए गए हैं। कावेरी को, गोदावरी को, कृष्णा को या नर्मदा को? वह नदी बताना है जिसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का एक राइट आंसर है कावेरी को। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या राजस्थान? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 है, मध्य प्रदेश। देखिए, भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का जो उत्पादन होता है वह मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए जो मध्य प्रदेश राज्य है इसको क्या बोलते हैं? सोया स्टेट बोलते हैं। सोया स्टेट इसी को बोलते हैं, मध्य प्रदेश राज्य को। क्वेश्चन नंबर आपका 15 पूछा, श्वेत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से या मछली उत्पादन से? तो 15 का आपका जो राइट आंसर है वह आपका दुग्ध उत्पादन से, विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो बायोडीजल की फसल बताना है कपास है, गन्ना है, आलू है या जेट्रोफा है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है आपका बायोडीजल की जो फसल है तो वह है कौन सी? जेट्रोफा, यानी कि विकल्प नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, चिपको आंदोलन संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आपके यहाँ पर सही आंसर है चिपको आंदोलन जो संबंधित है वह है पादप संरक्षण से, विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा है? तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर आपका दिया गया है, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था किस वर्ष में? ये पारित किया गया था 1965, 1972, 1970, 1975? तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 18 है और वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम जो पारित किया गया था ये आपका पारित किया गया था 1972 में, विकल्प नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपका 19, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस बताना है ये कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, 30 मार्च को, 7 दिसंबर को, 22 अप्रैल को? तो 19 का सही आंसर है आपका 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए जो ऊर्जा स्रोत है वह कैसा है? सर्वोत्तम है। तो पेट्रोलियम उत्पाद, नाभिकीय विखंडन, वन उत्पाद या सौर सेल? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर सभी के लिए पता होगा, सौर सेल। सौर सेल जो है पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? मालवा पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या छोटा नागपुर का पठार? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर बताना है, कहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो 21 का राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट, यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपका 22, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है? पर्यावरण में ग्रीन हाउस में वृद्धि होती है तो किसके कारण? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। यहाँ पर 23वां क्वेश्चन क्या पूछा है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों एवं संघ राज्यों का उल्लेख मिलता है? द्वितीय, प्रथम, चतुर्थ, आठवीं? तो ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 पूछा है कि भारतीय संविधान की वह कौन सी अनुसूची जिसमें राज्यों और संघ राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो आपका प्रथम यहाँ पर राइट आंसर है, प्रथम अनुसूची, विकल्प नंबर आपका एक राइट आंसर, सॉरी सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा है, ये आपसे पूछा है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। तो भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है किससे संबंधित है? पंचायती राज्य से, नगरपालिका से, केंद्र राज्य संबंधों से या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 24 का सही आंसर होगा, भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है ये पंचायती राज्य से संबंधित है, तो विकल्प नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह एक राजनीतिक अधिकार है, यह एक नैतिक अधिकार है, यह विधिक अधिकार है या यह एक सामाजिक अधिकार है? तो सूचना का अधिकार के संबंध में कथन सही है, 25 का बी राइट आंसर है, यह एक नैतिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को
सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है? तो ये आपके लिए बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा आपका ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में ये जो है परामर्श देता है। तो विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा गया है, यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो वह कौन सा है आपके लिए बताना है, समिति या आयोग, वह कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का विकल्प नंबर सी यानी कि इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये जो है आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई या आई के गुजराल? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है आपका नरेंद्र मोदी, विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था? तो ये 2006 में, 2007 में, 2008 में या 2011 में पारित हुआ था? असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, तो ये जो पारित हुआ था ये आपका 2008 में पारित हुआ था। तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण नहीं है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 है, महत्वपूर्ण है और 30 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 31 पूछा है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर अधिकतम अंतर है? तो वह राज्य बताना है जहां पर पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 31 का आपका उत्तर प्रदेश सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश यानी कि विकल्प नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, 15 फरवरी को, 25 जनवरी को, 25 फरवरी को? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, कब मनाते हैं? 25 जनवरी आपका होगा सही आंसर, बिल्कुल सही 25 जनवरी यानी कि 32 का आपका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 33 पूछा है कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? तो वह कौन सा सूफी संत था? सूफी संत बताना है जो महबूब ए इलाही कहलाता था। तो आपका 33 का राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? शेख निजामुद्दीन ओलिया, ये कहलाते थे महबूब ए इलाही। क्वेश्चन नंबर आपका 34वां पूछा गया है कि जलियांवाला बाग नरसंहार कर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो ये जो कार्य सौंपा गया था ये कहाँ किसको सौंपा गया था ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 34 है और 34 का सही आंसर है आपका यहाँ पर क्या है राइट आंसर? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर महात्मा गांधी, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो इसमें जो गोली चली थी, इसमें गोली चलाने का जो आदेश दिया था जनरल ओ डायर ने दिया था, इसमें जो इस कांड हुआ था। और ये जो कांड है ये कब हुआ था? तो 1919 में ये कांड हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो याद रखना है 1919, और जनरल ओ डायर ने इसमें जो है गोली चलाने का आदेश दिया था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थी, तो कौन थे? तो एम के गांधी, महादेव देसाई या अल्बर्ट बेस्ट या मन सुखलाल आपके लिए बताना है। तो यहाँ पर 35 का सही आंसर होगा आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। मनसुखलाल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, यहाँ पर विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो बिल्कुल सही 35 का आपका राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका 36वां क्वेश्चन क्या दिया गया है तो वह यहाँ पर देख लेते हैं कि 28 फरवरी 2021 को 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा का जो पुरस्कार है किस फिल्म को ये पुरस्कार प्रदान किया गया था? द फादर या नोमैडलैंड या मंक या हैमिल्टन? तो आपका सही आंसर है 36 का यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? 36 का आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, नोमैडलैंड आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों पर चौथा दक्षिण एशिया फोरम 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कब संपन्न हुआ? तो ये जो है संपन्न हुआ था, कब संपन्न हुआ था? तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ये संपन्न हुआ था आपका 2-3 दिसंबर 2020 को, 2-3 दिसंबर 2020 को ये जो है संपन्न हुआ था।
25 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। करंट की क्वेश्चन है आपकी, 2020 दिसंबर आखिरी करंट की क्वेश्चन है। और 38 का सही आंसर आपका विकल्प नंबर सी यानी कि 131वां आपका राइट आंसर है, 131वां स्थान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 39 कि 29 जनवरी 2021 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश की। इसके लिए इसके अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक GDP की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी। तो इसके अनुसार बताना है, तो जो भारत की वास्तविक GDP की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी वित्त वर्ष 2020-21-22 के लिए। तो आपका सही आंसर है 39 का 1 यानी कि 11%। क्वेश्चन नंबर 40 है 9 फरवरी 2021 को भारत ने किस देश में जालंधर सहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताना है, तो किस देश में ये आपके लिए बताना है। तो आपका यहाँ पर 40 का राइट आंसर होगा अफगानिस्तान यानी कि विकल्प नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 41 पूछा है कि 2 फरवरी 2021 को संपूर्ण विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। इस दिवस का जो मुख्य विषय था यानी कि थीम इसकी जो थी वह थीम क्या थी, इसकी थीम बताना है। तो 2 फरवरी 2021 को मनाया गया था विश्व आर्द्र भूमि दिवस, और इस दिवस का मुख्य विषय या मुख्य थीम थी जो वह क्या थी। तो आपका 41 का आर्द्र भूमि और जल यानी कि विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 42 दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्मों को चुनिए। यहाँ पर आपके लिए ये जो है आपके यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पर देखिए ये आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, यहाँ पर बताना है क्या होगा आगे। तो आपका 42 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1 यानी कि 1778 यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 43 पूछा है एक चूहे को कुत्ता कहा जाए, एक चूहे को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को न्यूला, न्यूले को शेर, शेर को सांप तथा सांप को हाथी कहा जाए तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा। तो पालतू पशु के रूप में बताना है, तो पालतू पशु के रूप में पाला जाएगा किसको। आपका राइट आंसर है यहाँ पर 43 का विकल्प नंबर 1 यानी कि न्यूला, न्यूला आपका यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 44 तो देखिए दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म ज्ञात करना है। यहाँ पर विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। विकल्प दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है और 44 का -2 जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है यदि HOUSE हाउस को FQSUC लिखा जाता है तो CHAIR को कैसे लिख सकते हैं, ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो ये जो है आपकी कोडिंग डिकोडिंग ये वाले क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, तो इनको आपके लिए बताना है। तो यहाँ पर 45 का सही आंसर होगा, इसको जो है लिखा जाएगा AJK-P इस प्रकार लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका पहले ये घट रहा है फिर ये आपका बढ़ रहा है, फिर घट रहा है यहाँ पर, फिर ये आपका बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, इस प्रकार यहाँ पर भी हो रहा है। तो पहले यहाँ पर घटा दिया है आपका, देखिए ए के बाद आपका बी और सी, फिर आपका यहाँ पर एच के बाद जो है आता है, फिर आगे आपका एच आई, फिर आपका एक छोड़ के जे ले लिया। इस प्रकार आपके यहाँ पर बढ़ रहे हैं फिर घट रहे हैं, एक छोड़कर एक यहाँ पर लिए जा रहे हैं। कमल को यहाँ पर देख लेते हैं। कमल को याद है कि उसका जन्मदिन 24 अप्रैल से पहले है। उसकी माता को याद है कि उसका जन्मदिन 22 अप्रैल के बाद है। कमल का जन्मदिन अप्रैल की कौन सी तिथि को आता है। तो 46 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा, क्या होगा 23 आपका यहाँ पर राइट आंसर है। 23 अप्रैल आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा है यदि गत परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा, ये आपके लिए बताना है। तो 47 का सही आंसर होगा आपका आगामी कल। आगामी कल आपका यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि गत परसों जो आपका क्या था, बृहस्पतिवार था यानी कि गुरुवार था। तो जो रविवार है वह कब होगा, तो आगामी कल आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपका दिया गया है कि कथन दिए गए हैं कि भारतीय संग्रहालयों की सुरक्षा केंद्र सरकार का दायित्व है। विक्टोरिया मेमोरियल कक्ष राष्ट्रीय संपत्ति है।
निष्कर्ष आपके यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट दिया है भारतीय संग्रहालय समिति संपत्ति है, राष्ट्रीय संपत्ति है, और राष्ट्र की ऐतिहासिक संपत्ति का संरक्षण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आपके लिए क्या है बताना होता है यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 48 का आपका सही आंसर जो होगा वह बी होगा राइट आंसर। ये आपका केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, तो ये जो है आपका यहाँ पर सही आंसर इस प्रकार होगा। क्वेश्चन है नीचे 2 कथन है जिनमें से कथन ए और कथन 2 बताया गया है। तो यहाँ पर आपके इस प्रकार ये कथन दिए गए हैं और दृढ़ कथन है एक ए की पठन वैकल्य एक मनोवैज्ञानिक विकार है, कारण आर है यह रोग विटामिन की कमी के कारण होता है। सही विकल्प यहाँ पर चुनना है। तो यहाँ पर कौन सा गलत है कौन सा सही है ये आपके लिए यहाँ पर कोड इस प्रकार आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आपका ये सही है परंतु आर गलत है। तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर देखिए दृढ़ कथन दिया है ये जो है आपका सही है, परंतु जो आर दिया है ये आपका कैसा है गलत है। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा है कि 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहां पर महाराजा सुहेल देव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्यों का शिलान्यास किया था। तो मांडू में या बहराइच में, ग्वालियर में, अजमेर में इसका जो मतलब शिलान्यास किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 फरवरी 2021 को कहां पर किया था। तो आपका सही आंसर है बहराइच, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर 50 क्वेश्चन थे सामान्य ज्ञान से संबंधित थे, जिसमें आपके विज्ञान भी आ गए और जीके भी आ गया और रीजनिंग भी आ गई। तो इस प्रकार अपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।